हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े नंबर पर वैकेंसीज आई हुई है, 1700 से ज्यादा, 1700 से ज्यादा वैकेंसीज है। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट है, पटवारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, सर्वेयर और टेंथ पास, ट्वेल्थ पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज है। बड़े नंबर पर वैकेंसी नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही आ गई थी, संक्षिप्त विज्ञप्ति और अभी डिटेल्ड विज्ञापन भी जारी हो गया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से विकास सदन न्यू दिल्ली से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन। और बिल्कुल दिल्ली सरकार के अंतर्गत परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी, दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो है ना पूरे पे अलावेंसेस वगैरह आएंगे। परमानेंट भी है, स्थायी नौकरी भी है और सरकारी नौकरी भी है। ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली में कहीं पर भी अप्लाई करना चाहें अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, अभी 101 पेजेस की फुल नोटिफिकेशन आ गई जिसमें कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है। 101 पेजेस हैं पीडीएफ में। इसके हिसाब से 6 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। पहला स्टेज एग्जाम होगा स्टेज 1 दिसंबर या जनवरी में, और स्टेज 2 बाद में, मतलब 2 एग्जाम होंगे जिसमें कि स्टेज 1 का इन्होंने कंफर्म किया है कि दिसंबर या जनवरी मंथ में हो जाएगा। स्टेज 2 की परीक्षा जो है ना वो टेंटेटिवली अभी देखेंगे कब रख सकते हैं। तो अक्टूबर में है लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन, लेकिन अभी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इसलिए जारी कर दी क्योंकि अलग अलग पोस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करना होता है, पढ़ना होता है। 100 पेज पढ़ेंगे बैठ के धीरे धीरे। तो कुछ चीजें जो मेन चीजें हैं, हाईलाइट्स है विज्ञापन के, एडवर्टीजमेंट के, वो मैं कवर कर देती हूँ। हालांकि आप तक पहुंच गई होगी क्योंकि मैं 27 सितंबर को वीडियो बना रही हूँ, 26 सितंबर को ही रात में लेट नाइट नोटिफिकेशन डिटेल्ड आ गई थी। तो सबसे पहले जो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए वो कवर कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती है, 10th पास मिनिमम इसमें मांग रहे हैं। हालांकि अप्लाई करने के लिए अगर आप देखें तो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर लेते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जॉब की अभी शॉर्टेज है। गवर्नमेंट जॉब जहां भी जिस लेवल का भी आए सभी अप्लाई कर लेते हैं। तो मिनिमम जो है ना, कम से कम आपके पास 10वीं पास है। इसके बाद इसके ऊपर 10वीं पास से ज्यादा जो भी क्वालिफिकेशन, उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आप देखेंगे, बड़े नंबर पर वैकेंसीज आई हुई है, 745 वैकेंसीज हैं। 18 से 27 साल आयु सीमा जनरल, ये जो आयु सीमा एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना टेबल में, ये जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग से हैं तो एज में और भी रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो वो एज में रिलैक्सेशन की जो पॉइंट रहेगा वो बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले 10th पास के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन मिनिस्ट्रियल, ग्रुप सी, लेवल 1, 18,000, 18,000 की बेसिक पे पर। अभी सब अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो आराम से स्टार्टिंग में सैलरी आपकी 30,000, 32,000, 32,000 आराम से सैलरी बनेगी। और सैलरी सबकी बढ़ने वाली है क्योंकि 8वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंट होने वाला है जनवरी 2026 से। दूसरा पोस्ट है माली का, ग्रुप सी, 18 to 25 ईयर्स, 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट। 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि माली की पोस्ट है, 10वीं पास मिनिमम न्यूनतम योग्यता है। इसके ऊपर आप 12th हैं, ग्रेजुएट है, ITI है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। 282 इसमें पोस्ट है, टोटल 282 पोस्ट है। MTS के लिए, माली के लिए 10th पास मांगा गया है, जिसमें कि कोई भी परसेंटेज का इशू नहीं है। अगर MTS की बात करें ना तो MTS में 10वीं पास होना काफी है, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास भी है तो भी अप्लाई, 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे माली और MTS के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, माली का भी वही है, लेवल 1 पे 18,000, 18,000 की बेसिक पे सब अलावेंसेस, भत्ते वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी 32,000 के अराउंड बन जाएगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, JSA की पोस्ट एक पॉपुलर पोस्ट होती है जिसके लिए सभी अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें 12वीं पास मांगा जाता है, हमेशा आपने हर जगह देखा होगा। 12th पास, जूनियर कॉलेज, इंटर पास, HSC, SSC, किसी भी नाम से बुलाते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 199 वैकेंसीज हैं इसके लिए।
18 टू 27 ईयर्स, 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल अनारक्षित। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो वेट कीजिए, वीडियो में मैं आगे बता दूंगी कि कितना एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अलग अलग कैटेगरी को। लेवल 2 पे 19,900 की बेसिक पे होता है, अराउंड 19,000 ही समझ या 20,000 बेसिक पे रह गया। इस पे सब अलावेंसेज ऐड करेंगे तो सैलरी तकरीबन 37,000 तक बनती है ग्रॉस सैलरी। और वो तो क्या ना, स्टार्टिंग सैलरी कुछ भी बने तेजी से सैलरी बढ़ती है ना, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग होगा, फिर डीए बढ़ता है, बहुत चीजें होती है। 12वीं पास है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स से, और किसी भी परसेंटेज से, प्रतिशत अंक का प्रॉब्लम नहीं है। टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, लेकिन टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। तो जो इंग्लिश टाइपिंग जानते होंगे ना, उनके लिए ज्यादा सीट है। मतलब इसमें जो टोटल सीट बता रहे हैं ना 199, इसमें इंग्लिश टाइपिंग वालों के लिए ज्यादा सीट है। हालांकि अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो उनके लिए भी सीट है, लेकिन उनके लिए कम है। तो मतलब तकरीबन 33% सीट जो है ना, 140 अराउंड, सॉरी, हाँ 140 या 140 से थोड़ा कम जो है ना इसमें 199 में, वो इंग्लिश टाइपिंग जो जानते हैं उनके लिए, और बाकी जो है हिंदी टाइपिंग जो जानते हैं उनके लिए। ऐसे पटवारी की पोस्ट है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट कितने भी परसेंटेज के साथ कर सकते हैं। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी वो जरूरी नहीं है, हिंदी या उर्दू का नॉलेज होता है तो ठीक है, प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर में ठीक है। और अगर एसेंशियल में देखेंगे तो कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक, तो ये भी अच्छी पोस्ट है पटवारी की। 21 टू 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल। लेवल 3 पे ठीक है ना, लेवल 3 पे सैलरी 21,000 के अराउंड जो है ना बेसिक पे रहेगी, और सब अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी 40,000 तक तो आराम से बनी जाती है। क्योंकि ग्रॉस सैलरी देखेंगे ना, फिर हाथ में कट के सैलरी थोड़ी कम आती है, लेकिन ग्रॉस सैलरी और सैलरी बढ़ती है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 टू 27 ईयर्स, 21 से 27 साल, ग्रेजुएट कोई भी स्नातक, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। पटवारी की पोस्ट के लिए टोटल 79 सीट्स है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट जो है ना एक पॉपुलर पोस्ट है, बहुत कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, इसके लिए वेट भी करते हैं। तो मिनिमम जो है ना, न्यूनतम जो है 12वीं पास, 12th, इंटर पास, जूनियर कॉलेज, एसएससी, हायर सेकेंडरी, जो भी बोलना चाहे। टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, और स्किल टेस्ट तो लेंगे क्योंकि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए ना। अब इसमें आप देखेंगे परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। हालांकि जब ये स्टेनोग्राफी लिख दिया तो ये स्किल टेस्ट तो लेंगे, उसमें ही टेस्ट हो जाएगा। तो वो आप पहले ट्रेनिंग करके रखें, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का। सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। 44 सीट्स हैं लेवल 4 पे, ठीक है। लेवल 4 पे सैलरी अच्छी बनती है, तकरीबन 44-45,000 तो स्टार्टिंग सैलरी। अच्छा, इसकी एज क्राइटेरिया भी अच्छी है, 12th पास के लिए ही है, लेकिन 18 से 30 साल तक के। अब जो एज के हिसाब से कहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ अप्लाई कर दीजिए। और अगर मान लेते हैं आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती है, तो आप स्टेनोग्राफी का फटाफट एक ट्रेनिंग कोर्स साइड पे कर लेना, जब तक फॉर्म भरा जाएगा। अभी आपने मन बना लिया कि इसके लिए अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट तो मांग नहीं रहे हैं, तो आप फटाफट साइड में सीख लीजिए। तो ये वाली पोस्ट अच्छी है क्योंकि 30 साल है ना अपर एज लिमिट, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। चलिए आगे देखते हैं और जो पोस्ट है, और ज्यादा पोस्ट जो रहेंगे ना उनमें तो मेरे हिसाब से अब जैसे सर्वेयर है, तो सर्वेयर बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, प्लस एक्सपीरियंस मांगेंगे। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये बाकी जितने भी पोस्ट है ना मेरे हिसाब से कुछ पोस्ट छोड़ देते हैं। लीगल असिस्टेंट है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कुछ पोस्ट हो सकता है इसमें और हो जो फ्रेशर के लिए, तो आप चेक कर लीजिए। बाकी मेन जितने पोस्ट थे ना जिसमें फ्रेशर 10th 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने कवर कर दिया। अब इसमें एक आध पोस्ट अगर देख लेते हैं और किसी के लिए है, तो फ्रेशर के लिए है अगर, तो एटलीस्ट 1 ईयर तो हर जगह मांग रहे हैं। अब असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अगर आप करना चाहें ना, तो MEM टेक वाले कर सकते हैं, साइंस, कंप्यूटर साइंस या IT वाले। और फ्रेशर भी अगर मास्टर डिग्री के बेसिस पे करेंगे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर अगर लैंडस्केप है तो आर्किटेक्चर वाले कर सकते हैं, फ्रेशर भी। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्चर वाले, अर्बन डिजाइन वाले अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है।
तो वो फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट है ना, उसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे अगर संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर की डिग्री है तो। अब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब देख लें आप एक बार, क्योंकि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल, तो इसमें एमबीए मांग रहे हैं जिसमें कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तो वो चेक कर लीजिए। फ्रेशर के लिए है अभी भी काफी सारे। लीगल असिस्टेंट के लिए 3 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री इन प्लानिंग या आर्किटेक्चर वाले, 30 साल तक की आयु वाले, अच्छी खासी पोस्ट है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में भी डिग्री इन आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लानिंग और आर्किटेक्चर वाले जितने पोस्ट हैं उसमें फ्रेशर अप्लाई कर पा रहे हैं। प्रोग्रामर के लिए भी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मास्टर डिग्री साइंस, एमसीए, एमएससी, ये सब डोएक से बी लेवल सब अप्लाई कर पा रहे हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो देखें, इसके अलावा भी काफी पोस्ट है क्योंकि दिल्ली से आई हुई है वैकेंसी। अब इसमें जो एज में रिलैक्सेशन है, एज की क्राइटेरिया वहीं लिख दी है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आएंगे ना, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ए कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन केस वेयर the particular caste to which the candidate belongs is included in the list of reserved communities issued by central government. सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में अगर आप किसी रिजर्वेशन कम्युनिटी में आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ओबीसी वगैरह इनके लिए, सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ है। पेज नंबर 10 पे आप ठीक से पढ़ लें अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि डेट वगैरह इन्होंने बताया कि इस डेट से इस डेट के बीच आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। चलिए अभी देख कौन सा डेट पे इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट, पेज नंबर 10-11 पढ़ लीजिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी सीट्स है, सभी पोस्ट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स है। और इसके अलावा अभी और चीजें देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे, फीस कैसे रख रहे हैं। ये सिलेक्शन में स्टेज 1, स्टेज 2 है, किसी किसी में स्किल टेस्ट होगा ऑफकोर्स, क्योंकि अभी जैसे स्टेनोग्राफी है, जूनियर असिस्टेंट है, तो जो स्किल वाली पोस्ट है ना, स्किल टेस्ट लोग लेंगे। अनरिजर्व्ड ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 2500 रुपया बहुत ज्यादा फीस है, 2500 रुपीज। और बाकी जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एक सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी कैंडिडेट, सबके लिए 1500 रुपीज, 1500 रुपया फीस है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट रहेगी। हाउ टू अप्लाई, आपको dda.gov.in पे जाना है। जॉब्स एंड इंटर, ये तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 21 पे। मैं आपको दिखा दूंगी वेबसाइट पे कहां पर, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू नहीं हुई ना, अक्टूबर में शुरू होंगे, तो अभी आए नहीं है, तो केवल एडवर्टीजमेंट। एग्जाम सेंटर, जिनको लगता है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा। पहला क्वेश्चन रहता है ऑफलाइन होगा एग्जाम या ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम होगा, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में होगा, ऑल ओवर इंडिया नहीं रखेंगे क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत वैकेंसीज आई हैं, तो दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में ही एग्जाम सेंटर्स होंगे, आपको दिल्ली आना होगा। चलिए अभी इसमें सभी पोस्ट के लिए अलग अलग बता दिया है कि जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट है, तो ये सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए बता रहे हैं कि पेज नंबर 26 पे चले आई है। असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट जितनी है ना, डिप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए, उनके लिए डिटेल ऑफ एग्जाम अगर चेक करना है तो पेज नंबर 26 पेज नंबर पे चले आई है। इसके बाद मैं तो ये सारे पोस्ट कवर कर देती हूँ। प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, सिविल, इन सब के लिए भी बताया पेज नंबर 27। ऊपर जो पेज नंबर 27 ऊपर के साइड में यहाँ मेंशन करे ना, यहाँ पे देखना है 27 पेज नंबर पे, वही सीबीटी वगैरह बताया। मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ स्टेनोग्राफर के लिए, फिर पटवारी के लिए। तो पहले स्टेनोग्राफर के लिए देखेंगे, एक 220 क्वेश्चंस दे रहे हैं ये सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम, 2 आवर्स का टाइम दे रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। स्टेज 2 में स्टेनोग्राफर में एक स्किल टेस्ट रख रहे हैं जिसमें कि आपको स्टेनोग्राफी वगैरह का टेस्ट करेंगे। और फिर स्टेज 3 रख रहे हैं जो कि 10 मिनट्स का रहेगा, टाइपिंग टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग रहेगा।
चलिए, इसके बाद पटवारी का भी सेम वैसे ही है। 200 क्वेश्चन रखेंगे, 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम देंगे। और इसमें भी वही है, एक्ट वगैरह पूछ रहे हैं, क्योंकि पटवारी है तो थोड़ा एक्ट पूछ रहे हैं। हिंदी या उर्दू लैंग्वेज आपको आना चाहिए, इंग्लिश, अरिथमेटिक, लॉजिक, रीजनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ये वाली जो पोस्ट है, इसमें सिर्फ पटवारी में सिर्फ एक एग्जाम ले रहे हैं, 2 घंटे 15 मिनट का सीबीटी एग्जाम। उसी में सब पूछेंगे जो उसी के बेसिस पे। जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 150 क्वेश्चन 2 आवर्स का। और इसमें स्टेज 2 में टाइपिंग टेस्ट लेंगे 10 मिनट्स का। ये क्वालिफाइंग रहेगा। ये टाइपिंग टेस्ट जो है ना, क्वालिफाइंग मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। क्वालिफाइंग बोलने का मतलब होता है इसमें जस्ट पास करना होगा आपको, और इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। बाकी 2 आवर्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 1 क्वेश्चन 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग चेक करेंगे पहले, और देख लेते हैं माली के लिए क्या पूछ रहे हैं। माली के लिए 150 क्वेश्चंस दे रहे हैं 2 घंटे का। पार्ट 1 में 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और पार्ट 2 में भी कुछ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम, एक ही एग्जाम लेंगे, उसी में पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। माली से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और दूसरे पार्ट में जो ना रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटरिज्म के क्वेश्चन रहेंगे। एमटीएस में मतलब इसके बाद कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। 150 क्वेश्चन 2 आवर्स में देंगे, उसी में 2 जो है ना सेक्शन में बांट दिया है। पार्ट 1 में आपका माली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, गार्डन माली को क्या गार्डनिंग कैसे होती है, बागवानी कैसे होती है, अलग अलग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और पार्ट 2 में नॉर्मल जो करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सब, कंप्यूटर, इंग्लिश। एमटीएस के लिए 120 क्वेश्चन रहेगा 2 आवर्स का, और इसमें जो है वही सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब। अब इसमें क्वेश्चन जो है ना हिंदी या इंग्लिश में विल बी ओनली फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट एक्सेप्ट फॉर हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, मतलब अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़ के आंसर कर लीजिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर लीजिए। 85% जहां पे एग्जाम हो रहा है और इंटरव्यू हो रहा है ना, तो वो तो कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, स्किल टेस्ट हो रहा है। स्किल टेस्ट हो रहा है तो क्वालिफाइंग है। पेनाल्टी, जहां पे तुक्के मार सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं मार सकते तुक्के, क्योंकि 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। मतलब 3 रॉन्ग आंसर होने पे 1 मार्क कटेगा आपका। अगर 1 मार्क है हर क्वेश्चन को, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क वाला सिस्टम अगर है, तो 3 क्वेश्चन रॉन्ग आंसर कर दिए तो 1 मार्क कट हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग यस है। क्वालिफाइंग रखा गया 40% अनरिजर्व कैटेगरी को लाना ही होगा, एससी कैटेगरी को 30%, एसटी अगर इतना आप नहीं लाते तो ऐसे आप आउट हो जाएंगे। होता है ना कि कट ऑफ में तो आ रहा है, बट क्या होता है ना कई बार कट ऑफ भी नीचे हो जाती है कहीं तो, लेकिन क्वालिफाइंग इतना 30% नहीं रहेगा एसटी कैंडिडेट का, एससी कैंडिडेट का 35%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, ईडब्ल्यूएस का 35%, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर आप कितना भी कट ऑफ नीचे गया तो आपको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं देंगे। तो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। हालांकि कट ऑफ क्या होता है, कभी हाई जाता है, कभी लो जाता है। ड्रेस कोड वगैरह बता रहे एग्जाम के लिए क्या लेके नहीं जाना है, पेज नंबर 32 पे चेक करेंगे। इसके अलावा मुझे लग रहा था कि कुछ और चीजें, कुछ सेक्शन छूट गया बताने के लिए, कि एग्जाम सेंटर दिल्ली में होगा, स्किल टेस्ट दिल्ली में होगा, या दिल्ली एनसीआर में रख सकते हैं। अभी ऑनलाइन लिंक नहीं आया, डिटेल सिलेबस और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जितने सब पॉइंट्स है ना सबका डिटेल सिलेबस नीचे दिया हुआ है। सभी पोस्ट कोड का अलग अलग डिटेल सिलेबस दिया, इसलिए 101 पेजेस हो गए। आप आराम से बैठ के स्क्रॉल करिए, आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके हिसाब से। हाँ, रिजर्व रिलैक्सेशन एज में, रिलैक्सेशन के लिए रिलैक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्टली अगर कहीं मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं तो हाँ। एज में रिलैक्सेशन जो है ना, पेज नंबर 18 ऊपर से आप चेक करेंगे तो पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है।
जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में +5 इयर्स कर लीजिए, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और आपका सर्टिफिकेट रेडी है। मैंने वीडियो में बताया कि कौन से डेट से आपका कौन से डेट तक इशू किया हुआ है सर्टिफिकेट सेंट्रल वाले, इससे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो डेट वगैरह दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में, वो मैंने बताया वीडियो में, आप चेक कर लीजिए। ओबीसी ऑल कैंडिडेट को मिल रहा है रिजर्वेशन का बेनिफिट, एज में रिलैक्सेशन, क्योंकि कई जगह पे नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को सिर्फ मिलता है, बट यहाँ पे ऑल ओबीसी कैंडिडेट को मिल रहा है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा में 3 साल ऐड कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कम से कम 10 साल की छूट है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। अगर आप SC/ST हैं तो 15 साल की छूट है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 13 साल की छूट है। एक सर्विसमैन को भी छूट है, और अगर विडो है या डाइवोर्सी विमेन है तो उनके लिए भी छूट है फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली। तो जो ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना, सिर्फ उनके लिए, महिलाओं में डाइवोर्सी या विडो कैंडिडेट है उनको छूट मिल रही है। तो मैंने क्या किया ना कि लिंक तो मैंने विकिपीडिया से ले लिया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी विकिपीडिया से लिंक ले लिया, dda.gov.in, ये सही लिंक है, इस पे चले आना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जॉब्स का सेक्शन दिखेगा। ये देखिए जॉब्स एंड इंटर्नशिप में यहाँ पे आपको फाइनल एडवर्टीजमेंट करके डिस्प्ले हो रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक अभी नहीं आई, अक्टूबर में आएगी, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी।